तो सबसे पहले दोनों ही बाइक की जो की है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रॉनिन में भी वेव की है आपको मिलेगा, लेकिन काफ़ी भारी भरकम की है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर 200 4B में आ रहे हैं तो वेव की आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा भारी नहीं है। और ये यहाँ पर टीवीएस की कंप्लीट ब्रांडिंग के साथ आपको मिल रही है। तो दोनों में ही वेव की है, लेकिन डिज़ाइन वाइज आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में बिल्कुल आएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन की मिड मॉडल को अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे 200 4V के साथ कलर के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को दो कलर, चारकोल एम्बर एंड देन ये वाली जो ग्लेशियर सिल्वर कलर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जब आप लोग 200 4V में आएंगे अपाचे की तो यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं ग्लॉस ब्लैक मिल जाएगा, ये मैट ब्लैक आपको मिलेगा, देन यहाँ पर आप लोगों को ग्रेनाइट ग्रे, टोटल 3 कलर मिल जाएगी। तो ये कलर वहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो भी आप लोगों को एक हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं रॉनिन 225 में आप लोग करीबन 8,000 रुपये तक यहाँ पर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा यहाँ पर जस्टिफाई करती है इस बारे में दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट व्यू से। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं तो ये टी शेप की जो DRL ये आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो कंप्लीट LED हेडलैम्प के सेटअप को आप ऑपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्विचेस, हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट, हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग करते हैं बंद, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप लोग के जो हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है कुछ एरो शेप में आप देख सकते हैं, लेकिन ये नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग करते हैं बंद, लेकिन जब आप 200 4V में आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास ये है कि आप DRL के साथ यहाँ पर हेडलैम्प का स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर आप हेडलैम्प को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, सिर्फ DRL को जलाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस की का यहाँ पर मदद ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप हेडलैम्प को इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच दी गई है। हाई बीम, लो बीम एंड देन आप ये लो बीम था दोस्तों, ये हाई बीम है एंड देन पास लाइट आपको इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। इसको करते हैं बंद, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ आप लोगों को ये नॉन फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर रॉनिन में दो चीज़ खास है, एक तो LED टर्न इंडिकेटर है, ऊपर से आप लोग यहाँ पर जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं तो दोनों में ही भले आप लोगों को ये USD दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर फर्क आपको ये मिलेगा कि 200 4V में 37 mm तक की जो USD फोक है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन रॉनिन में दोस्तों आप लोग को ये 41 mm तक की जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। बाकी रॉनिन में यहीं पर आप लोगों को जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को फ्रंट में ये मेटालिक मडगार्ड जो है रॉनिन में ये मिल जाएगा, लेकिन 200 4V में डुअल यहाँ पर फ्लैप वाली ये जो फाइबर वाली मडगार्ड है ये आप लोग को मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है। अब टायर में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोग को जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आने वाला है। अगर आप लोग 200 4V में देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन तक का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर रॉनिन में देख रहे हैं तो 110/70 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आपको मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आप लोग को डायमंड कट ये जो चीज़ है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और साथ ही अगर दोस्तों आप लोग ट्रेड पैटर्न देख रहे हैं तो रॉनिन में ना ये हल्का फुल्का वो जो ऑफ रोड है उसको भी सपोर्ट करने लायक आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड पैटर्न जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो सिटी राइड और यहाँ पर सिटी राइड के साथ आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऑफ रोड वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर ये ट्रेड पैटर्न बिल्कुल सपोर्ट करते हुए आपको दिखेगी। अब दोस्तों डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है अभी आप लोगों को दोनों में ही मिल रहा है। पहले तो मिड मॉडल में नहीं हुआ करता था, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले कंपनी ने यहाँ पर अपडेट डाली थी उस हिसाब से अभी रॉनिन की मिड मॉडल में भी डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो फ्रंट में अगर आप यहाँ पर डिस्क सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी चेंज है। अगर आप लोग रॉनिन में देखेंगे तो भले यहाँ पर ये नॉर्मल आप लोग को डिस्क मिला है, लेकिन 300 mm तक की आप लोग को यहाँ पर ये डिस्क मिल रही है विद दिस नॉर्मल कैलिपर। लेकिन जब आप यहाँ पर 200 4V में आ रहे हैं तो भले आप लोगों को ये पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क मिल रही हो। अब पेटल डिज़ाइन है दोस्तों तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के टाइम पे ये हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन हाँ ये आप लोगों को यहाँ पर 270 mm तक का मिल रहा है। तो 30 mm यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो साइज़ है, ठीक है, ओवरऑल लेंथ डायमीटर कर सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कम मिल रहा है। तो ये एक बात है। तो हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग आप कह सकते हैं रॉनिन में आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। एक बात है, यहाँ पर अगर आप रॉनिन में आते हैं तो भी आप लोगों को जो क्रैश गार्ड है वो मिल जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर इसको लगाया नहीं गया। लेकिन हाँ अगर आप इस बाइक की डिलीवरी लेते हैं तो क्रैश गार्ड आप लोग का मैंडेटरी एक्सेस यहाँ पर आपको लगवा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इंजन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 225.9 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वेल एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए सेटअप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को दो मोड मिल जाता है, ठीक है, अर्बन एंड देन रेन मोड। लेकिन अर्बन और रेन मोड के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को मतलब पावर या फिर टॉर्क जो है घटती बढ़ती भी नहीं दिखेगी। लेकिन ना रेन मोड में अगर आप स्विच करके चलाते हैं तो ABS में हल्का सा कैलिब्रेशन यहाँ पर आपको मिलता है। थोड़ा सा ABS आप कह सकते हैं बरसात के टाइम पे स्पेशली अगर आप रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो बेहतर काम करती है।
ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर 20.4 PS तक की मिल जाएगी एंड मैक्स टॉर्क आप लोगों को 19.93 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड हिच क्लच मिलेगा। स्लिप एंड हिच क्लच आप लोगों को 204V में भी मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 20.4 PS तक का जो आप लोगों को मैक्स पावर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर 204V के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इंजन कैपेसिटी थोड़ी सी कम मिल रही है। 197.75 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों क्रैश गार्ड यहाँ पर ऑलरेडी लगाया जा चुका है, मैंने ऑलरेडी कहा है, रॉनिंग में भी आपको डिलीवरी के टाइम पे वो लगा के दी जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेगा, स्पोर्ट, अर्बन एंड देन रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलेगा, अर्बन एंड रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का सा घटा दिया जाता है ताकि परफॉर्मेंस से फिर जो ABS है उसको कैलिब्रेट करी जा सके। ठीक है, अब मैक्स पावर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 20.8 PS तक की देखने को मिलती है, तो कि हल्की सी आप कह सकते हैं 0.4 PS ज्यादा है अगर आप लोग वहां पर रॉनिंस इसकी यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैक्स टॉर्क अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 17.3 न्यूटन मीटर तक की आप लोगों को मिल जाएगी। अराउंड आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 3 न्यूटन मीटर तक का जो कम टॉर्क है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी मतलब अगर आप लोग अर्बन रेन मोड में भी चले जाते हैं 16.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो रॉनिंग में भली हल्की सी पावर कम है लेकिन टॉर्क वहाँ पर काफी ज्यादा है अगर आप लोग 204V के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर देखिए उसको थोड़ी सी वो स्क्रैम्बलर टाइप बनाने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप लोग कभी हाईवेज पर निकलते हैं, अगर आप पिलियन के साथ है, आपको ज़्यादा लोड कैरी करना है, वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा मैटर करती है कि अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो आप बाइक को इजीली खींच पाएंगे। तो उस हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं हाईवे क्रूजिंग में आपको यहाँ पर रॉनिंग थोड़ी बेहतर बिल्कुल यहाँ पर एक कह सकते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। तो ये था दोस्तों अबाउट इंजन। बाकी ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, स्लिप एंड हिच क्लच दोनों में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। अभी जो स्लिप एंड हिच क्लच है दोस्तों ये एक्चुअल में है क्या? अब काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर होते हैं, सामने अगर आपकी कुछ आ गई तो आप अपना स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं। उससे आप क्या करते हैं, आप झट से यहाँ पर बार बार अपना जो गियर है उसको डाउन करके क्लच छोड़ते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होगी, लेकिन अगर स्लीपर क्लच नहीं होता तो लॉक होकर स्लिप हो सकती थी। तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच हाई स्पीड में आप लोग की स्टेबिलिटी या सेफ्टी जो है वो भी यहाँ पर एनहांस होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अबाउट इंजन। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात हो ही रही है तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है बाइक की वो मैं सुना देता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर 204V के साथ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने 204V को सुन लिया, डुअल वहाँ पर एग्जॉस्ट था। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को मैं जो रॉनिंग की साउंड है वो भी आप लोगों को सुना दूँ। ये दोस्तों दोनों आवाज़ जो है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों को किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी? मुझे तो 204V की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बेसियल लगती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की जो रियर सेक्शन है इस बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं रॉनिंग में आप लोगों को काफ़ी बेसिक्स यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर ये आप लोगों को मेटालिक आप कह सकते हैं यहाँ पर हल्की सी ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 3D TVS ब्रांडिंग के साथ। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है, डिफरेंट टेल लैंप ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और आप फ्रंट की तरह रेयर में भी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर जो ये आपको मिल रहा है। लेकिन रॉनिंग में आप लोग को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर दोस्तों ये आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगा और रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं दोनों में आप लोगों को काफ़ी सेम मिल रहा है। बाकी ऊपर दोस्तों आप लोगों को LED भी जलती हुई दिखेगी नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए, ये आप लोगों को दोनों में ही देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो टायर अगर ये जो डिज़ाइन है दोस्तों ये आप लोगों को भले ही दोनों में डिफरेंट मिल रहा है लेकिन दोनों में आप लोगों को तगड़ी क्वालिटी की आप लोगों को मिल जाएगी फाइबर। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों अगर आप टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर भले ही दोनों में काफ़ी सिमिलर है लेकिन हल्की सी डिफरेंस भी है। देखिए दोनों में ही आप लोगों को 130/70 सेक्शन तक की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रेडियल टायर है जो आप लोगों को अगेन रॉनिंग में यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। लेकिन रॉनिंग में फ्रंट की तरह वही ट्रेड पैटर्न्स आप लोगों को दिख रहा है जो काफ़ी हद तक आप लोगों को जो ऑफ रोड है वो भी आप लोगों को सपोर्ट करती हुई दिखेगी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ऑन रोड अगर आप लोग चला रहे हैं तो हल्की सी बेहतर स्टेबिलिटी या फिर सेफ्टी जो आप लोगों को यहाँ पर 204V में बिल्कुल देखने मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो 204V में भी आप लोगों को 240 mm की पेडल डिस्क मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को 240 mm का जो डिस्क है वही मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 204V में आप लोगों को पेडल डिजाइन वाले डिस्क का ये मिल रहा है। तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को थोड़ी सी और बेहतर बनाने में यहाँ पर 204V में आप लोगों को हल्की सी बेहतर दिख सकती है। वैसे तो मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा लेकिन अगर आप देख रहे हो ऑन पेपर तो थोड़ी सी बेहतर वहाँ पर आपको महसूस होगी। लेकिन इनफैक्ट आप देख सकते हैं साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, ठीक है,
साइड चेंजिंग कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। इनफैक्ट दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है ये भी आप लोगों को मिल रहा है, 1 डाउन एंड 4 अप। अब दोस्तों यहाँ पर जो सीट है इस बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं रॉनिन में आप लोगों को जो स्ट्रेट सीट है ये आप लोगों को मिल रहा है, और काफ़ी आप कह सकते हैं एक जनरल टाइप की आप लोग को यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल बार है ये आप लोग को मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों 204B में, एक तो स्प्लिट सीट है, थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील देगी, और यहाँ पर स्टाइलिश आपको जो ग्रैब बार है दोस्तों, यहाँ पर ग्रैब हैंडल ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों सीट हाइट में आप लोगों को फ़र्क दिखेगा। आप लोगों को यहाँ पर अपाचे RTR 204B में जो है 800 तक की सीट हाइट मिलेगी, लेकिन जब आप रॉनिन में आएंगे तो 795 तक की सीट हाइट है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है दोस्तों, तो दोनों को ही मतलब दोनों ही बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, फिर फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करना पसंद करते हैं, तो रॉनिन कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी बेहतर राइड एक्सपीरियंस बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। अब वहीं दोस्तों अगर यहाँ पर टैंक के बारे में बात करी जाए, तो रॉनिन में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 14 लीटर्स तक की जो टैंक है ये आप लोग को मिल जाएगी, कंप्लीटली मेटालिक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को भले ही ऊपर कवर आप लोग को फाइबर का दिख रहा हो, लेकिन अंदर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को मेटालिक टैंक मिलेगा, लेकिन 12 लीटर्स तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। बाकी दोनों में दोस्तों आप लोग को E20 की स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि स्ट्रेट दर्शाती है कि दोनों बाइक को आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी रन आप बिल्कुल करा पाएंगे। माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चलाते हैं तो 204B में 35 से 40 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग रॉनिन में जाते हैं, मैंने ऑलरेडी कही है, अर्बन हो या फिर रेन मोड हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई आप लोगों को पावर टॉर्क में फर्क दिखता नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग अप टू 35 kmpl तक की जो माइलेज है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं रॉनिन 225 में। अब ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करी जाए, अपाचे 204B में 180 mm तक की आपको मिलेगी, रॉनिन में 181 mm तक की आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रही है। वेट में दोस्तों काफ़ी फर्क आपको मिलेगा। अपाचे 204B यहाँ पर 151 किलोग्राम वेट करती है, लेकिन जब आप रॉनिन में जाएंगे तो ये 159 किलोग्राम तक बिल्कुल वेट आपको यहाँ पर समझाती है। तो करीबन 8 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर रॉनिन में जो है ये आप लोगों को ज़्यादा बिल्कुल फील हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हैंडल बार है इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी नया हाइड्रोफॉर्म हैंडल बार जो है कंपनी ने 204B में डाल दी है, ताकि वाइब्रेशंस जो उसको और ज़्यादा कंट्रोल करी जा सके, और एक्चुअली में दोस्तों चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रोल आपको यहाँ पर फील भी होती है। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर चाहे आप ये क्लच देख रहे हो या फिर ब्रेक लीवर, ये आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन ये चीज़ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर रॉनिन की मिड मॉडल में आप लोगों को देखने में मिल नहीं रही है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं कहूँगा बहुत लाउड है, लेकिन ठीक ठाक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जब आप दोस्तों यहाँ पर रॉनिन में देख रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये टॉप मॉडल नहीं है, तो ब्लूटूथ आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से सिर्फ ये आई का जो बटन आप लोग को यहाँ पर 204B में मिल रहा है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप हॉर्न देख रहे हैं दोस्तों, तो रॉनिन में आप लोग को हल्की सी बेहतर यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल सकती है। अब अगर आप लोग राइट हैंडल बार पर आ रहे हैं, यहाँ पर इंजन और किल स्विच, ठीक है, देन मोड की जो बटन है या फिर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने की स्विच ये आपको मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। कुछ सिमिलर दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलेगा, किल स्विच, मोड वाली स्विच, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं हैजार्ड लैम्प का स्विच ये आप लोग को डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर ही देखने मिल रहा है। लेकिन मेन डिफरेंस दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल है इसमें मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मिल रहा है, तो स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई कनेक्ट फीचर आप जो यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को आप कह सकते हैं 2,08,000 तक पे करके आप लोगों को टॉप मॉडल पर जाना होगा ब्लूटूथ पाने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ, तो जैसे अब इसको ऑन करते हैं, पूरा एक बार स्वाइप लेती है, 3, 2, 1 गो, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपाचे यहाँ पर ये लिख कर आएगी। साथ ही आप देख सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, टाइम, ठीक है, कौन सी मोड पर है, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ ये ब्लिंक कर रही है। और अगर आप यहाँ पर मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिप ए के बाद लैप टाइमर मोड आ जाती है, हाई स्पीड मोड आपको दिखा रहा है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बता रही है। अब यहाँ पर जब आप आ रहे हैं दोस्तों कंप्लीटली डिफरेंट है, और यहाँ पर ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ये भी पूरा एक बार स्वाइप भरती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, टाइम, ठीक है, ओडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर ये आपको दिख रहा है। अर्बन या फिर रेन अगर आप इस यहाँ पर बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आप यहाँ पर चेंज बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी के बाद आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है ये आप लोग को यहाँ पर बताती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी दोस्तों आप लोगों को 204V में जो है देखने में मिलती नहीं है। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है अगर आपको ब्लूटूथ चाहिए तो 2,08,000 पे करके टॉप मॉडल पर आप लोग को बिल्कुल जाना हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मिरर जो है यहाँ पर शेप में आप लोग को डिफरेंस लगेगा, लेकिन दोस्तों जब आप चला रहे हैं तो ऑन रोड आप लोगों को दोनों ही आप कह सकते हैं बाइक में जो रियर व्यू है आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो मोटा मोटा दोस्तों दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोग को मिल क्या करिए हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को जो प्राइस है वो बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने कही है करीबन 8,000 रुपये तक का आप लोगों को ज़्यादा प्राइस यहाँ पर रॉनिन में पे करना हो रहा है। देखिए दोस्तों 204 में आप लोगों को यहाँ पर USD अपडेट के बाद करीबन 1,85,000 तक आप लोग को ऑन रोड के लिए
यहाँ पर पे करना होता है। वहीं दोस्तों अगर आप लोग रॉनिन में आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1,93,000 तक आप लोग यहाँ पर इसको ये मिड मॉडल के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑन रोड पे करते हैं। ठीक है, तो करीबन 8,000 रुपये तक आप लोगों को प्राइस गैप दिख रहा है। तो मोटा मोटा दोस्तों बात हो चुका है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। अब चलिए यहाँ पर कंक्लूजन के लिए बात करते हैं सत्यवचन की घड़ी में कि आप लोगों के लिए कौन सा बाइक यहाँ पर खरीदना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं हाईवे राइड्स के लिए अगर आप बाइक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ठीक है, आप लोगों को मतलब सीट आप लोगों को स्ट्रेट चाहिए ताकि आप फैमिली के साथ राइड कर सकें, आप लोगों को ज़्यादा टॉर्क चाहिए ताकि आप ज़्यादा लोड के साथ भी अगर आप कैरी कर रहे हो तो बाइक को खींचने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी वो रेट्रो लुक की ज़रूरत थी और साथ ही आप यहाँ पर ये डुअल चैनल ABS, ठीक है, चक्के मोटे या फिर आवाज़ आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं बेसियर चाहिए था, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए 1,93,000 तक की बजट में आप लोगों के लिए रॉनिन 225 आप लोगों के लिए मिड मॉडल एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। अब जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों 8,000 रुपये आप कम पे कर रहे हैं, मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों को एक ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए, जैसे कि स्प्लिट सीट हो गई, ठीक है, आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं सिटी राइड ज़्यादा करना है और ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए निकलेंगे, लेकिन सिटी राइड आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और बेहतर हैंडलिंग की ज़रूरत है। डुअल चैनल ABS के साथ साथ रियर व्हील रिफ्लेक्टर प्रोडक्शन ये भी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ब्लूटूथ भी चाहिए, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। बजट आपको अलाउ कर रही है 1,85,000 तक जाने के लिए। मेरे हिसाब से दोस्तों 2025 TVS Apache RTR 204V USD मॉडल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकता है। सिटी राइड के लिए बेसिकली 204V, सिटी प्लस टूरिंग के लिए मेरे ख्याल से दोस्तों रॉनिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है।